तप क्या है और क्यों करें? देखिए, तप हर क्षेत्र में सफलता पाने की एक महत्वपूर्ण लिफ्ट है, एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। बिना तप का कोई भी संसार में महत्वपूर्ण काम कभी न सिद्ध हुआ, न सिद्ध हो सकता है, न कभी सिद्ध हुआ था। यहाँ तक कि परमात्मा के लिए भी कहा गया है कि उसने संकल्प रूपी तप से, यस्य ज्ञानम अयम तपः, जो परमात्मा का जो एकवहम बहुश्याम रूपी संकल्प से इस संसार की रचना हुई है, संसार का निर्माण हुआ है। जब प्रलय काल में उसने तप किया तब सृष्टि का निर्माण करने में सफल हो पाया। परमात्मा को भी जब सृष्टि बनाने में तप करना पड़ता है तो इंसान की तो बात ही क्या है। तप कहते किसको है? क्या 12 साल हाथ उठा के ऊपर रखना तप है? क्या अग्नि जला करके बीच में बैठ जाना तप है? क्या जानवर कांटा चुभोना, सुई चुभोलना, जीभ काट लेना क्या तप है? क्या सिर को भूमि में गाड़ देना और भाग सब बाहर निकाल करके दिखाना लोगों को धूप में, क्या ये तप है? जीवा को काट के माता के मंदिर चढ़ा देना, क्या ये तप है? बिल्कुल नहीं। इस तप को गीता ने तामसिक बताया है। वास्तव में ये अज्ञानतापूर्ण क्रियाकलाप है, ये तप हो ही नहीं सकता। तपो का मतलब है तपो द्वंद्व सहनम। तप कहते हैं द्वंद्व को सहन करने को, द्वंद्व को अवस्था में सम रहने को। द्वंद्व क्या है? जोड़े को द्वंद्व बोला जाता है। जोड़ा क्या है? सुख दुख, मान अपमान, भूख प्यास, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, मान अपमान, निंदा प्रशंसा, स्वास्थ्य बीमारी। इस तरह से जितने भी द्वंद्व हैं संसार में, उन सब में अपना धैर्य को न खोना, अपना संतुलन न बिगाड़ना, अपना विवेक और धैर्य को न नष्ट होने देना, एक रस बने रहना, शांत बने रहना, गंभीर बने रहना, निश्चिंत बने रहना, ईश्वर पर विश्वास को बनाए रखना। किंतु इन सब में पढ़ करके भी अपने लक्ष्य को न भूलना, अपने उद्देश्य को न त्यागना, अपने जो गंतव्य स्थान पर जाने से न रुकना, इसका नाम तप है। संसार में जब सूरज तपता है तो वर्षा होती है, वर्षा से प्रजा का जीवन बनता है। यदि सूरज न तपे तो कभी बारिश नहीं हो सकती है। माता जब तप करती है तो संतान का उत्पत्ति होती है, संतान का निर्माण होता है। किसान जब तपता है तो भूख को मिटाने के लिए अन्न उत्पन्न करता है। वृक्ष जब तपता है तो अंकुरित होता है। विद्यार्थी जब तपता है तो ज्ञानवान बन जाता है। जब श्रमिक तपता है तो धन उपार्जन कर पाता है। विद्यार्थी जब तपता है तो ज्ञान से भर जाता है। इसी प्रकार राजा जब तपता है तो राष्ट्र का निर्माण करता है। नागरिक लोग जब तपते हैं तो राष्ट्र को ऊंचा उठाते हैं। इसी प्रकार माता पिता जब तपते हैं तो परिवार का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार जब राजनेता लोग तपते हैं, तपस्या करते हैं, नियम धर्म में रहते हैं तो राष्ट्र उन्नत हो जाता है, राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। पर जहाँ तप नहीं होता वहाँ केवल दुख होता है, वहाँ केवल असफलता होती है, वहाँ केवल निराशा होती है, वहाँ केवल अशांति होती है। इसीलिए जो कोई चाहे शांति को प्राप्त करना, उन्नति को प्राप्त करना, लक्ष्य को प्राप्त करना, सफल होना जीवन में, वह तप की शैली को अपनाए। तप ही जीवन है और तप का त्याग ही मृत्यु है। वास्तव में जिसने भी तप किया वही महान बना। तप का शुरुआती दौर त्याग है। जो त्याग नहीं सकता है वो तप क्या करेगा? क्योंकि तप के लिए बाहरी चीज़ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तप मानसिक मनोवृत्ति है। जब हम दुख को दुख मानते हैं, छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा दिखाई देने लग जाता है। पर जब हम दुख में भी सुख बुद्धि कर लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि इसमें कुछ हमारी भलाई है, इसमें हमारा कुछ हित है, तो बड़ा से बड़ा दुख सहने की भी क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह से ठंडी को जब हम महसूस करने लगते हैं तो थोड़ी सी ठंडक भी हमें बहुत महसूस होने लग जाती है। पर जब हम तप मानते चलो भाई कोई बात नहीं, ये भी हमारे भलाई के लिए है, ऐसी स्थिति आई है तो इसमें हमारा कुछ ना कुछ उन्नति दिलाने के लिए आई है, तो उस कष्ट को जब हम प्रसन्नता से सह लेते हैं, ठंडक को सह लेते हैं प्रसन्नतापूर्वक, तो तप बन जाता है। और तप से क्या प्राप्त होता है? तेज। तेज का मतलब है साहस और बल। जब हम तप नहीं कर सकते हैं तो हमारे अंदर न साहस आता है न बल आता है। और तप तो साहस और बल ही हमारी सफलता के द्वार को खोलता है। इसीलिए हर मानव के जीवन में तप होना चाहिए, हर विद्यार्थी के जीवन में तप होना चाहिए, हर शासक के जीवन में तप होना चाहिए, हर माता पिता परिवार के जीवन में तप होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन में तप होना चाहिए। यहाँ तक कि तपस्या से ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं,
तप से ही विष्णु जी रक्षा करते हैं और तप से ही शिव जी संहार करते हैं। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शिव अलग अलग नहीं है, किंतु एक परमात्मा का ही नाम है। ये समझाने के लिए तीनों बात बता दी गई है, पर वास्तव में एक परमात्मा ही है जो सब कुछ है, सबका मूल है, सबका आश्रय है, सबका आधार है। तो वहाँ ये बताया गया है कि सब कुछ परमात्मा ही है, और परमात्मा ने तप के द्वारा संसार उत्पन्न किया, और तपस्या से ही वो धारण भी करता है, और तप से ही संसार को नष्ट भी करता है। इसलिए जो व्यक्ति चाहे, तप ब्रह्मचर्य का भी नाम है, तप स्वाध्याय का भी नाम है, तप सादगी का भी नाम है, तप संयम का भी नाम है, तप सत्संग का भी नाम है, और तप गुरु भक्ति का भी नाम है, तप माता पिता की सेवा का भी नाम है, और तप जनहित का सर्वहित करने के भावना का भी नाम है। इसीलिए तप के अनेक रूप हैं, और ये सब सात्विक हैं। तामसिक तप हमारा जो नहीं होना चाहिए, जो जानबूझ के क्लेश बुलाया जाता है, कष्ट को बुलाया जाता है, मुसीबत को बुलाया जाता है, आफत को बुलाया जाता है, वह तप नहीं, किंतु घोर अज्ञानता है, महान भूल है। इसीलिए तप को मतलब है कि चित्त की प्रसन्नता बनाए रखते हुए, मन की प्रसन्नता के अनुरूप ही आदमी छोटे छोटे कष्टों की गिनती न करे, बल्कि अपना ऊंचा लक्ष्य रखे, उद्देश्य ऊंचा रखे, साध्य को नज़र में रखे। हमें सफलता प्राप्त करना है, कभी पीछे मुड़ कर न देखे। जो भी कष्ट नहीं आ जाए, जो भी चुनौती आ जाए, जो भी रुकावट और बाधा आ जाए, उनको हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक एक सैनिक की तरह से सामना करते हुए आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अनेकों रास्ते में कठिनाइयाँ आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे, खाई और खंदक आएगा, पहाड़ और खाइयाँ भी आएगी, और अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाएँ आती है। जिस प्रकार पानी जब प्रवाहित होता है तो नदी में बड़े बड़े चट्टान टकराते हैं, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, पर नदी का पानी रुकता नहीं है, झुकता नहीं है। आगे बढ़ने से वो कहीं रुकता नहीं है, हमेशा नदी के पत्थर को चीर करके साइड करके आगे निकल जाता है, तभी वो समुद्र में पहुंच पाता है। यदि नदी से लड़ने लग जाए, पत्थरों से नदी, तो कभी समुद्र में नहीं जा सकती। इसी प्रकार जो व्यक्ति विभिन्न बाधाओं से, परेशानियों से उलझ जाता है, उसी में अटक जाता है, वो आगे कहीं बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को जो सफल होना चाहता है, कठिनाइयों का, बाधाओं का, आक्षेपों का, नुक्ताचीनी करने वालों का, व्यंग्यबाणों का बिल्कुल भी 1% परवाह न करे। लक्ष्य सिर्फ देखे, लक्ष्य पर दृष्टि रखे, पीछे मुड़कर देखे नहीं। ये न सोचे कि संसार क्या कह रहा है, ये सोचे कि हम किधर जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य को प्राप्त करना है, दुनिया की तरफ नहीं देखना है, दुनिया की बातों को मत नहीं। जैसे हाथी चलता है, कुत्ते हजार भोगते हैं, हाथी चली बाजार, कुत्ते भोग के हजार, भोगते रहें कुत्ते। पर हमारा लक्ष्य कभी समझौतावादी नहीं होना चाहिए, लक्ष्य से कभी यानी भटकना नहीं चाहिए। लक्ष्य पर दृढ़ रहते हुए चलते चले जाने का नाम वास्तव में तप है। तप से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इति ओम सम।